जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट लेसन है और इस लेसन में हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होता है उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ों को आज हम समझेंगे कि इंग्लिश सीखने से पहले ऐसी कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, मतलब हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। सबसे पहले आप ये बताइए। ठीक है, तो अब आप जो है, अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 26। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26, लेकिन ये रॉन्ग है, ये जो है वो गलत है। वाई सो, यू मस्ट वंडर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 26 नहीं होता है तो फिर क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। क्यों 1 हुआ, देखिए समझिए कुछ चीज़ों को। किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक ही होता है, चाहे आप इंग्लिश सीखो, चाहे आप स्पेनिश सीखो, चाहे आप हिंदी सीखो, किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। हाँ, अब ये जो आपके माइंड में आ रहा था 26, ये 26 एक्चुअल में लेटर्स होता है। अभी मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा समझिए। ये जो है ये 26 लेटर्स होता है इंग्लिश में। देखिए, अल्फ़ाबेट का जो मतलब होता है इसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर और उसकी एक ग्रुप को हम माला कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे हम पढ़ते हैं ABCD, और इस तरह से जो आप पढ़ते हो, ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हो ये कहलाता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये कहलाता है पूरा अल्फ़ाबेट। और अगर हम हिंदी में कहें, जैसे आप हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हो, तो वो वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, ये अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला कहलाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक लेटर है। क्या ये एक अक्षर है, ये एक लेटर है। ठीक है, या इसे वर्ण भी कहते हैं, वर्ण। तो ये एक वर्ण है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि पी क्या है, ठीक है, प्रॉपर अगर मैं पूछूं कि पी क्या है, तो आप कहेंगे पी इज़ अ लेटर। ठीक है, पी क्या है? एक लेटर है। लेकिन ये जो पूरा अगर आप देख रहे हो चार्ट, जो एक मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है सबको अरेंज करके, ये कहलाता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, चलिए, जैसे और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये फूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है, ये फूल मैं बना लेता हूँ पहले। ये सारा का सारा फूल है। ठीक है, ये फूल है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक धागे से इन सभी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक कनेक्ट कर दिया, इन सभी फूलों को मैंने एक धागे से इन सभी को कनेक्ट कर दिया। तो पहले ये था फूल, अभी ये क्या बना, आप ये बताइए। अभी जो है ये क्या बना, एक माला बना, जिसे हम इंग्लिश में गार्लैंड्स कहते हैं। तो ये क्या बना, एक गार्लैंड बना। पहले क्या था, पहले ये एक फूल था। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक फूल इसमें से नोच लेता हूँ, एक फूल मैंने क्या किया, पकड़ के उसमें से निकाल लिया, तो ये जो मैं निकाला तो ये कहलाएगा फूल। ये क्या कहलाएगा? फूल कहलाएगा। लेकिन अगर इन्हीं फूलों को मैं सभी को एक धागे से कनेक्ट कर देता हूँ तो ये कहलाता है माला। चलिए, सिमिलरली यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये सब जो लेटर है, लेटर से मिलके क्या बनता है, एक अल्फ़ाबेट बनता है। और किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, या फिर हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन एनी लैंग्वेज, यू विल से 1। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1। चलिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पहले ये बताया। चलिए, अब हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। चलिए, अब आगे समझते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप समझिए। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा कि रोहित इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब आप ये समझिए, ये जो आप प्रॉपर वर्ड देख रहे हो रोहित, ये क्या है, ये एक वर्ड है। ये क्या है, ये एक है वर्ड, वर्ड है ये। फिर ये भी क्या है, ये भी एक वर्ड है।
ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, मतलब ये सारा का सारा जो है वो एक वर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेटर्स फॉर्म अ वर्ड। लेटर्स फॉर्म अ वर्ड मतलब लेटर्स से मिलके एक वर्ड बनता है। जैसे मैं आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा रोहित, ठीक है, जैसे एज, तो यहाँ पे आर एक लेटर है, ओ एक लेटर है, एच भी एक लेटर है, आई भी एक लेटर है और टी भी एक लेटर है। तो लेटर से मिलके क्या बना, एक वर्ड बना, एक शब्द बना। वर्ड को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो लेटर्स से मिलके एक शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्णों से, और अगर हिंदी में लिखें तो वर्णों से, वर्ण कहिए या फिर अक्षर कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो लिख लेता हूँ, वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, अभी यही ख़त्म नहीं हुआ है। लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, ये चीज़ आप समझ गए। अब अगर इसी सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि रोहित इज़ अ गुड बॉय। तो आपने देखा कि ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कुल मिलाकर 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाया, ठीक है। 5 वर्ड्स जब मिले तो एक प्रॉपर सेंटेंस मिला, एक जो प्रॉपर सेंटेंस है वो बना। लेकिन एक वर्ड किससे बना, वर्ड बना लेटर से मिलके, ROHIT, एक वर्ड बना। तो सिमिलरली हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, मतलब वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। लिख लेता हूँ, यहाँ हिंदी में भी लिख लेता हूँ, शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, वाक्य मीन्स सेंटेंस बनता है। चलिए अब एक चीज़ आप और समझिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि रोहित इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस है। और भी अगर मैं इसी में और कुछ लाइनें अगर ऐड कर देता हूँ, जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और भी मान लीजिए 2-4 सेंटेंस मैंने ऐड कर दिया, तो वो बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है, एक पैराग्राफ बन जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए ये चीज़ आप समझ गए। क्या समझिए, लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस एंड सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ। और बहुत सारे पैराग्राफ को अगर हम मिला देते हैं, मतलब एक साथ अगर लिख देते हैं, तो वो आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस से वो मिलकर, मतलब बहुत सारे पैराग्राफों से मिलकर एक आर्टिकल बना होता है। चलिए ये चीज़ें अगर आप समझ गए हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ों को हम समझते। देखिए ये चीज़ तो अगर आप समझ गए, ठीक है, अब आगे समझिए। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया एक होता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू वुड आंसर 26 लेटर्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 26 लेटर्स मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, इसे क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में, जो आप बचपन से जानते हो। एक कहलाता है वोवेल और एक कहलाता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये नई चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप जानते हो। वोवेल क्या होता है, AEIOU जो लेटर है इसे वोवेल कहते हैं, पता है ना आपको, हाँ पता है। तो वोवेल मैं लिख भी देता हूँ एक बार, AEIO एंड U। चलिए अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट्स, ऑल 21 आर कॉन्सोनेंट, मतलब AEIOU जो है वो वोवेल है और बाकी जो 21 बचता है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। वोवेल को हम कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं हिंदी में व्यंजन, ठीक है, व्यंजन कहलाता है। अब देखिए ये जो हमारे पास ये जो लेटर्स है 26,
इन लेटर्स को लिखने का भी दो तरीका है। मतलब हम लोग जब लिखते हैं, ठीक है, जब राइटिंग की बात आती है तो इन लेटर्स को, मतलब अल्फ़ाबेट के लेटर्स को दो तरीके से लिखा जाता है। एक कहलाता है अपर केस। क्या कहलाता है? अपर केस। अपर केस मतलब क्या हुआ? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से। और एक होता है लोअर केस। क्या होता है? लोअर केस। लोअर केस मतलब क्या हो गया? स्मॉल लेटर्स, मतलब स्मॉल ए हम लिखेंगे, स्मॉल बी लिखेंगे, स्मॉल सी लिखेंगे, स्मॉल डी लिखेंगे, और इस तरह से हम जेड तक जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है और अपर केस एंड लोअर केस क्या होता है, ये लिखने का तरीका है। मतलब लेटर्स को अपर केस में भी लिखा जाता है और लोअर केस में भी हम लिखते हैं। चलिए अब आगे देखिए बोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि खान सर इज़ अ ग्रेट टीचर, ही बिलोंग्स टू बिहार एंड टीचर्स टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़। देखिए यहाँ पे आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको जो है वो दो सेंटेंसेस दिख रहा होगा। मतलब ये देखिए, खान सर इज़ अ ग्रेट टीचर, यहाँ तक एक सेंटेंस, ही बिलोंग्स टू बिहार एंड टीचर्स टॉपिक ऑफ जनरल स्टडीज़, मतलब यहाँ फुल स्टॉप है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटेंस बना। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है, ठीक है। चलिए अब आप ज़रा देखेंगे कि इसमें वर्ड्स कितना है, गिनिए ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। मतलब टोटल वर्ड्स कितना हमने यूज़ किया यहाँ पे? टोटल वर्ड्स जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है 16। टोटल वर्ड्स कितना यूज़ हुआ? 16 हुआ। टोटल सेंटेंस कितना है ज़रा ये बताइए। टोटल सेंटेंसेस आर 2, जैसा कि आपने देखा 2। पैराग्राफ बना क्या? मैंने क्या बताया कि अलग अलग मतलब सेंटेंसेस को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है। चलिए अब देखिए, टोटल वर्ड्स 16 यूज़ हुआ है, टोटल सेंटेंसेस 2 और टोटल पैराग्राफ 1। सिंपल, राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए तो अब हम जो है इसके आगे कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर वो कोई गलत करता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो मतलब बहुत ही गलत पड़ता है, ठीक है। हमारे कम्युनिकेशन में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो हमारा है वो सही होना चाहिए। तो आगे आने वाले क्लासेस में प्रोनाउंसिएशन जो टॉपिक है इस पे मैं काफ़ी डिटेल में आपको मतलब कवर कराऊंगा इसे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मान लीजिए एक मैं वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे मैं आपको कहता हूँ सोप, ठीक है, सोप, और एक वर्ड मैं लिखता हूँ शॉप। अब यहाँ पे देखिए कई लोग क्या करते हैं कि इसे भी सोप पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो SH आप देख रहे हो इसको हमें पढ़ना चाहिए श, ठीक है, ये वाला श है। और ये जो S है ये सिंपल वाला जो सौ से सपेरा है इसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 100 भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो उसमें से SH वाले को हम शॉप पढ़ते हैं और S वाले को हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 100 पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई कहता है सोप, लेकिन उस कहना चाहता है दुकान, जिसका ये जो शॉप है इसका मतलब क्या होता है? दुकान, लेकिन वो क्या कहता है? सोप। तो अगला जो है वो क्या समझेगा? ये साबुन वाला सोप समझेगा, या फिर उसे कहना है सोप, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होना चाहिए। और ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हम गलत पढ़ते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए जैसे हमारे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इन इलाकों में क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज में हम लोग जो है वो बात जब करते हैं तो हमारा जो एक्सेंट है उससे पता चल जाता है, अगला हमें जज कर लेता है कि हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं। वो समझ जाता है कि हमारा क्षेत्रीय भाषा क्या है, कि वो हमारा जो है वो एक्सेंट नहीं निकल पाता है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए बिहार साइड से अगर कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में बात करता है तो वो जो दूसरे लोग हैं वो उन्हें जज कर लेंगे कि ये जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बिहार साइड है वहाँ पे ये जो श है, इस ये वाला मतलब साउंड जो है उनको पता ही नहीं होता, वो इससे फेमिलियर नहीं होते हैं। उनके लिए ये श भी स है और ये श भी स है। मतलब ये वाला जो लेटर है उनके डिक्शनरी में, उनके माइंड में
नहीं होता है। तो यहाँ से जो है वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे कई लोग जो है वो जैसे शुद्ध है तो उसको शुद्ध भी प्रोनाउंस नहीं करते, उसको शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो कुछ कमबख्त ऐसे भी होते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे एक अच्छा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जैसे देखिए एक वर्ड है इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। चलिए अब एक और वर्ड है, मैं लिखता हूँ यहाँ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नपुंसक। इसका क्या मतलब होता है? नपुंसक। देखिए दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे आर यूज़ हुआ है और यहाँ पे बस आर मिसिंग है। तो इसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट और इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। अब अगर कोई इम्पोर्टेंट कहता है लेकिन वो कहना चाहता है महत्वपूर्ण, तो देखिए जो अगला है वो क्या समझेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो लैंग्वेज को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये प्रोनाउंसिएशन के कारण हो रहा है। तो आपको अपना प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी अच्छा वर्क करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कई बार अपने आप जो है लाइफ में वो हंसी का पात्र बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ समझिए। ये वाला चीज़ जो है इसे आप समझिए ध्यान से, काफ़ी ध्यान समझिए। ये जो ज है ना, इसके लिए हम z यूज़ करेंगे, लेटर z, ठीक है। ये ज नहीं है, जैसे ये ज, जैसे हम जू लिखते हैं Z-O, जैसे हम लिखते हैं Z-O, ये जू है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कागज़, जैसे हम लिखते हैं कागज़, कागज नहीं बोलते हम लोग, कागज़। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ज लिखा हुआ है, उसके नीचे एक बिंदी लगा हुआ है। ये लेटर ये जो वर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ है? ये फारसी भाषा का ये एक शब्द उसी से लिया गया है। और आप देखते होंगे बहुत सारा लेटर शब्द में ये फ और उसके नीचे एक बिंदी लगा रहता है, ठीक है। तो जैसे हम फादर कहते हैं, जैसे फादर, तो फादर एक्चुअल में होता नहीं है। तो वहाँ पे अगर हम हिंदी में बात करें तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे फादर के लिए? तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फादर, ओके, फादर, नॉट फादर। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के कारण काफ़ी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रोनाउंसिएशन पे जो है वो काफ़ी अच्छे से अपना पकड़ बना लीजिए। अगर आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना है और अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे के साथ अच्छे तरीके से, तब। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बेसिक जानकारी को, ठीक है। और इसके बाद जो क्लासेस होंगी, वो जो वीडियो होगा वो इसके बाद ही मैं प्रोसीड करूँगा। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।